बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है और इसे बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो मेरा नाम मोहम्मद अली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये मेथड है एक, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो बेहतर है आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है जी। इट इज़ द मेथड ऑफ शोइंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? एक मेथड है जिसमें हम शो करते हैं कि कौन कौन से केमिकल आपस में मिल रहे हैं और उनके मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, हम इंग्लिश में या उर्दू में कहते हैं कि हमारे पास जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में, तो वो क्या बना देते हैं? वाटर। तो इसी को हम क्या करते हैं? एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे भी हम उर्दू या इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिएक्शन बयान करते हैं, कोई भी रिएक्शन बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज़ बना दी, वो है वाटर। तो हम इसे केमिस्ट्री की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है H और ऑक्सीजन O, ठीक है। इनका रेशो होगा O2H2O। तो ये क्या हुआ? H2O। यही बात अभी मैंने कही आपको कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। वो क्या है जी कि इस जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो एक लॉ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ हमें ये कहता है कि जो मास होता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन ज़ाहिर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान होगा, तो उसमें जो भी मास होता है उनका, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी मास ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है। ये कहता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल इक्वेशन हमारे पास आती है तो उसे हम बैलेंस करते हैं। और इसके बहुत सारे मेथड हैं, एक आसान से मेथड से हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एरो है इसके लेफ़्ट साइड पे जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में जब भी मिलते हैं तो रिज़ल्ट में हमें कोई ना कोई चीज़ मिलती है और उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपस में मिल रहे होते हैं और हमें एक प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, कोई भी रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बुक की एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ एग्जांपल करेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप इनको बहुत ही आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड वाले मेथड से करेंगे जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ईजी है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। स्टार्ट में हम भी थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद जब आपको समझ आने लग जाएगा तो हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको अलग-अलग करके लिख लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला है N नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। यहाँ भी हमारे पास यही होंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा है तो ये हमारे पास 3 है। ऑक्सीजन के साथ 2 है तो ये हमारे पास 2 है। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं जी, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। तो 1 + 1 कितने हो गए, 2। हम इन्हें इस तरह लिखेंगे 1 + 1। फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, आगे जाके इसको भी सही से लिख देंगे। ओह सॉरी, ऑक्सीजन में लिखना था ये। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 1 + 1, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ बैलेंस है और कौन सी चीज़ अनबैलेंस है। हमने किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 1 2। तो हमारे पास नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वर्क है ये आप पेंसिल से करें, ताकि अगर कोई भी गलती हो जाए तो आप इजीली इसको सही कर सकें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करना है। नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको नंबर लगाने हैं। 1 के अलावा आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं जिससे आपको लगे कि ये बैलेंस हो जाएगा, वो आप नंबर लगा सकते हैं। 1 के अलावा क्यों, 0 और 1 के अलावा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 1 से वो मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है आप 1 और 0 ना लगाएं, इसके अलावा जो भी नंबर आपको समझ आ रहा है वो लगा दें। तो हम यहाँ पे अगर लगाते हैं 4, यहाँ पे हमने लगा दिया 4। तो अब ये जो 4 है ये यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं प्लस से पहले उन सब से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, 4 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 4। हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल हो गया 12। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो गए, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 4। अब ये मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन से भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। पहले 1 था, अब क्या हो गया, 4 × 1 = 4, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 6, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। अब ये जो 6 है ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितने हो गए टोटल, 4 + 6 हो गए 10। तो देखते हैं अब कौन सी चीज़ रह गई बैलेंस होना। नाइट्रोजन 4 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 10। तो यहाँ पे हम अगर 5 लगा दें, यहाँ पे हमने 5 लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 5 से और आंसर आ गया 10, ठीक है जी। तो ये काम आपने पहले पेंसिल से करना है, उसके बाद जब आपकी क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाए तो फिर आप इसको पेन से फेयर कर सकते हैं। तो आइए अब फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने नाइट्रोजन के साथ लगाया था 4NH3 + 5O2 + 4NO + 6H2O। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको बॉक्स में बंद करके नीचे आंसर लिख दें। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो यकीनन आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टार्ट में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये आपके लिए मज़ीद आसान होता जाएगा।
तो आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे K N O। K कितना है जी, कुछ भी नहीं है तो 1 है। नाइट्रोजन के साथ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन के साथ 3 है तो यहाँ हम लिख देंगे 3। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, पहले एलिमेंट लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना है जी, 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2, इसको हम ऐसे अलग लिख देते हैं, 2 + 2 = है 4 के। ठीक है, तो अब इनको बैलेंस करते हैं। किस तरीके से होगा देखते हैं, कौन सी चीज़ अनबैलेंस है। पोटेशियम बैलेंस 1 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 4। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें बैलेंस करना है वो है ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा ये। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 में लगा देता हूँ। पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, बैलेंस हो रहा है 2 3 6। यहाँ पे मैं लगा दूँ 2, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा 2 3 6। पोटेशियम यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, हो गया 2। नाइट्रोजन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो ये भी हो गया 2। ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो ये हो गया 6। अब हमने इस पूरे को इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है। यहाँ पे हमने यहाँ 4 लगाया तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये सब पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, तो यहाँ भी हम लगा देते हैं 2। मल्टीप्लाई होगा ये पूरे से यहाँ तक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल है 2 2 टू द 4। अब ये मैं से रिमूव करके 4 लिख दिया। 4 + 2 इक्वल हो गए 6। तो ये बहुत ही आसान सा था, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया और हमारे पास दोनों साइड बैलेंस हो गई। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको ये जो मेथड है आसानी से समझ आ जाए और आप बैलेंस इक्वेशन करना सीख जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, CO + O2, उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे CO2। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। C और O 2 ही एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी C और O। ठीक है जी, C हमारे पास C के साथ कुछ भी नहीं तो 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 2 कितने हो गए 3, 1 + 2 हो गए 3। कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब 1, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से बैलेंस होगा ये। ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस है, कार्बन 1 ठीक है बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2। तो अब कोई ऐसा नंबर लगाना है हमें कि ये 3 और ये 2 चेंज होके कोई एक जैसा नंबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें, 3 नहीं, अगर हम यहाँ पे लगा दें 2, हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ भी अगर हम लगा दें 2 तो हो गया 2 टू द 4 + 2 6। अब हम यहाँ पे लगा देंगे 2, इसको 6 नहीं करते, इसको हम 2 ही रहने देते हैं। यहाँ भी लगा दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल है 2 2 टू द 4। ठीक है जी, क्या किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 लगाया। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 1 था, मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ तो क्या हो गया 2। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, 2 1 = 2, 2 + 2 कितने हो गए 4।
यहाँ पे क्या हमने सिंपली 2 लगाया, 2 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन के साथ हुआ 2 2 जा 4। फाइनल आंसर लिखते हैं इसका। हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 प्लस ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट साइड पे हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 लगाया था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगाया था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आंसर ठीक है जी। तो ये थी एक और आसान सी इक्वेशन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। वो थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है लेकिन करते हैं सेम मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी Na सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखते हैं जी, अमाउंट देखते हैं। Na के साथ कुछ भी नहीं 1 है, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं 1 है, कार्बन के साथ कुछ भी नहीं 1 है, ऑक्सीजन के साथ कितना है 3, सोडियम के साथ यहाँ पे कितना है 2, कार्बन के साथ कितना है जी 1, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितने हो गए 6, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन हो गया 2। तो ये बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ी इक्वेशन लग रही है, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही आसान, आपकी बुक में जितनी भी एग्जाम्पल हैं उन सब में आसान इक्वेशन है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लगाना है और आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आइए लगाते हैं नंबर। तो यहाँ पे मैं लगा दूँ अगर 2, तो ये जो 2 है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, तो Na मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 2, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 2 3 जा 6। तो देखते हैं बैलेंस हो गया या नहीं हुआ। Na यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, कार्बन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये टोटल कितने हो गए 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है जी, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। तो बोर्ड में भी इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एक बहुत ही लंबी चौड़ी इक्वेशन देके। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये इक्वेशन आसानी से कर लेंगे आप लोग। अगर आप लोग ने पढ़ा नहीं है, चीटिंग के आसरे में है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करते रहें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बोर्ड में लाजमी आती है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है। इसके अलावा ये आपकी आगे क्लासेस में भी जाके हेल्प करेगी। तो आइए, ये थी बुक की एग्जांपल्स। आप कुछ खुद से एग्जांपल करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स। मेथड अब तक आपको उम्मीदें समझ आ गया होगा। मेथड क्या है, सबसे पहले आपने एलिमेंट्स को अलग करके लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड पे सेम होंगे, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है। जिस भी एलिमेंट के साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। कोई भी नंबर लिखा हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया 2, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, सोडियम के साथ 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 2 इक्वल हो गया 1 प्लस 2 3। ठीक है जी। सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन में मसला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, तो अगर हम यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे अगर हम लगा दें 2, पहले आपने क्या करना है छोटे नंबर से स्टार्ट करना है।
अगर छोटे नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप बड़े नंबर्स की तरफ जाएं। ये नहीं स्टार्ट में ही आप बड़े नंबर्स लगा दें और फिर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं कि आपको ही समझ ना आए। तो बेहतर है आप छोटे नंबर से स्टार्ट करें, अगर उनसे नहीं हो रहा तो आप मज़ीद बड़े पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। ये नहीं आप शुरू में इतना बड़ा नंबर लगा दें कि बाद में आपको ही समझ ना आए। तो हम यहाँ पे छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हैं सोडियम के साथ, तो यहाँ भी लगा देते हैं 2। अब सोडियम कितना हो गया 2, 2 1 ज़ा 2। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4, तो ये भी 2 हो गए और ये हो गए 4। तो देखिए हम छोटा सा नंबर लगाया और इसी से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सॉरी अभी बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पे भी 2 लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 गेट 2। अब देखें हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गई है। सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो अब इसको फाइनल फॉर्म में लिख देते हैं। Na क्या 2 लगाया था प्लस 2H2O, उसके बाद 2 NaOH प्लस H2। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट इक्वेशन भी कर देते हैं। अब तक तो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। Zn के साथ कुछ भी नहीं है 1 है, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, क्लोरीन के साथ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। जितनी ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। Cl के साथ 2 है मतलब 2 है, और हाइड्रोजन के साथ भी 2 है मतलब 2। ठीक है, जिंक 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, सॉरी H2 नहीं, हाइड्रोजन 2 Cl1 Cl2। तो यहाँ पे अगर हम HCl के साथ 2 लगा दें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, फाइनल फॉर्म में लिख देते हैं Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2। तो ये आ गया हमारा इस इक्वेशन का आंसर। तो आइए चलते हैं अपनी आज की लास्ट इक्वेशन पे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो क्या है, वो इस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास एग्ज़ाम में टाइम ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में टाइम ना हो और आपको इक्वेशन आप श्योर हो कि बस यही नंबर में लगाऊंगा तो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो इस सूरत में आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वरना बेहतर यही है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिल सकें। तो वो तरीका ये है कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है तो आप इसी इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कर दें। तो ये मेथड आप ना करें और इसी इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कर दें, इसी में नंबर ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल K1 Br2 Br1। तो अब मैं अगर सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दूँ तो मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि Br2 K प्लस 2Br। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन, ये तरीका आप उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास टाइम की कमी हो या कोई भी मसला हो, तब आप ये तरीका इस्तेमाल करने। वरना बेहतर यही है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। आई होप कि आप लोग को ये इक्वेशन समझ आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।